हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। 2020 इज ऑलमोस्ट ओवर। और क्या साल रहा है ये। हमने जितने भी प्लान्स बनाए थे, जितने भी सपने देखे थे, जो भी सोचा था वो हम कर ही नहीं पाए, एक ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी लाइफ में आ सकता है। बट इट हैज़ हैपेंड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट गॉन नाउ। ये हमारा 2020 का लास्ट एपिसोड है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक रेजोल्यूशंस फॉर 2021, हाउ टू प्लान योर नेक्स्ट ईयर, ताकि आप लाइफ में वो अचीव कर पाए जो आप करना चाहते थे। बट बिफोर हम बात करें कि 2020 की सफरिंग को कैसे एंड किया जाए और 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ इस पॉजिटिविटी की, ग्रोथ की, ऑप्टिमिज्म की जर्नी पे बने रहना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें एंड यू हिट द बेल आइकन। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक, क्वेश्चन, सजेशंस है तो आप उन्हें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एट 8889460888। इसके अलावा मेक श्योर कि आप ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि उनका भी 2021 बहुत ही अमेजिंग ईयर बन सके। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। जनरली साल का ये टाइम होता है जब हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, हम वेट कम कर लेंगे, हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, हम बिजनेस में इतना सक्सेस पालेंगे एंड सो ऑन। बट इस साल शायद फीलिंग थोड़ी अलग ही है, क्योंकि 2020 ने हमारी सारी थिंकिंग इतनी हिला दी है कि वी डू नॉट इवन नो कि वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू एंड, और हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं लाइफ में। इनफैक्ट सागर, मुझे लगता है कि 2020 ने तो आपका चलता हुआ मोमेंटम भी तोड़ दिया है। मुझे याद है जब मैंने 2020 स्टार्ट किया था तो मैं फिटनेस के फॉर्म में काफ़ी अच्छा चल रहा था। जैन फेब में मेरी फिटनेस काफ़ी अच्छी थी एंड उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद आप कितनी ही कोशिश कर ले, आप कितना ही मोटिवेशन लेके आ जाए, कहीं ना कहीं हम सभी की फिटनेस अफेक्ट हुई, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो 2020 एक ऐसा बम्प था, एक ऐसा स्पीड ब्रेकर था जिसने सबकी चलती गाड़ी रोक दी। आपके सारे प्लान्स, आपने जैसा कि कहा कि विंडो से बाहर फेंकने पड़ गए आपको। आपके जो भी आपने प्लान्स बनाए थे सब कहीं ना कहीं कचरे में चले गए एंड यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ। आपको नए तरीके से प्लान करना पड़ा। बट डज दैट मीन्स, अगर आपको लगता है कि हमें प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए, कि हमें गोल सेट करने ही नहीं चाहिए, या हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनानी ही नहीं चाहिए क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो बना के क्या फ़ायदा। मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आपने अनसर्टनिटी इतनी देख ली है, तो एक ही होप आपके पास रहती है कि इट्स ओके अगर लाइफ में बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट यू नो वेर यू आर गोइंग, तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपने कंट्रोल में कर सकते होंगे। और उन चीज़ों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू नो वेर यू आर गोइंग। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा तो लाइफ में अगर कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो भी आप डायरेक्शनलेस होने की वजह से कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है इस साल ने हमें यह भी बताया कि हमें सच में क्या चाहिए है, what we really care about, whether it's relationship, whether it's health, whether it's going out and meeting friends, या बाहर जाना, या कुछ भी, जो भी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती थी वो एक तरह से हमसे छीन ली गई, और इसलिए उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए अब और ज़्यादा है। सो अगर आप इसमें कॉन्शियस अप्रोच लेके नहीं चलेंगे तो आप अगेन जितना नुकसान 2020 में हो चुका है वैसा ही नुकसान आप 2021 में और उसके आगे की लाइफ में अपना कर लेंगे। एंड मुझे लगता है कि कुछ प्राइमरी रीजंस की वजह से आपको स्टिक करना चाहिए वापस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे, गोल मेकिंग पे। एंड उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप अपने लिए कोई डायरेक्शन नहीं बनाते हैं तो आप दूसरों की डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। राइट। जैसा कि मोस्टली हम सभी ने लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है, अगर आपको नहीं पता है कि आज दिन में क्या करना है तो कोई कुछ बोलेगा कि ये काम कर दो या ये यहाँ पे चल लो, तो आप वो करने लग जाएंगे, विच इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि आप नहीं करना चाहते, वो किसी और ने आप पे थोप दिया है। सेकेंड रीज़न ये है कि जब आपके पास कोई गोल, कोई फ्यूचर, कोई कंपेलिंग आउटलुक नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते हैं, विच इज़ नेटफ्लिक्स देख लो, कुछ खा लो, ज़्यादा टीवी देख लो, थोड़ा राइट। सो जाओ। अगेन, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है बट लॉन्ग टर्म में आप नोटिस करेंगे उससे कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं है। एंड फाइनली, जो कि हम सभी के साथ होता है कि अगर आपके पास कोई बहुत कंपेलिंग फ्यूचर नहीं है तो आप इमीडिएट पेन से बहुत बॉगल डाउन हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि कोई चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर रही है तो मैं बच जाऊँ, मुझे जिम जाने से तकलीफ होती है तो जिम जाना कम कर दूं क्योंकि तकलीफ ज़्यादा होती है। राइट। एंड इसलिए कंपेलिंग फ्यूचर होना, एक ग्रोथ प्लान होना, एक गोल प्लान होना बड़ा ज़रूरी है, जो आपको इन तीनों फैक्टर से अलग हटा के उस डायरेक्शन में लेके जाए जहाँ पे आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ, आगे बढ़ने की फीलिंग आती है। एंड मुझे लगता है इस रीज़न से बड़ा ज़रूरी है कि डिस्पाइट 2020 ने आपके सारे सपने तोड़ दिए हैं, आपको 2021 के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर, बहुत ही पावरफुल तरीके से गोल प्लानिंग और रेजोल्यूशंस बनाने चाहिए। एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि कैसे आप सिंपल तरीके से अपने नए गोल्स और अपने नया विजन बना सकते हैं अपने आने वाले साल के लिए और उसकी आगे की लाइफ के लिए।
बिफोर वी डू दैट आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि हम ये सोच सकते हैं कि यार अगर 2020 में हम ये अचीव नहीं कर पाए तो क्यों ना हम उन्हीं रेजोल्यूशंस को उठा के आगे के साल में ले आते हैं और उन पे ही काम करने लग जाते हैं। उसमें एक दिक्कत होती है कि कोई भी चीज़ जो पुरानी हो चुकी होती है और यूज़ नहीं होती है वो आपको आने वाले साल में पसंद नहीं आएगी। एज एन एग्जाम्पल, कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि यू वेंट टू मॉल या शॉप एंड ऑल और आपने वहाँ से कुछ कपड़े खरीदे होंगे, उनमें से 3-4 कपड़े आप हमेशा पहनते हैं और कोई एक ऐसा कपड़ा होगा जो रखा रह जाता है अलमारी के कोने में और वो आप पहनते नहीं है। एंड 1 year later यू रिमेंबर, ओ मैंने ये भी कभी लिया था, एंड व्हेन यू ट्राई टू वेयर इट तो आपको समझ में आता है कि नाउ उसमें से वो सेम फीलिंग नहीं आ रही, वो न्यू है, उसका शायद टैग भी नहीं हटा है, पर फिर भी आपको उसको पहनना अच्छा नहीं लग रहा। एंड दिस सेम थिंग्स अप्लाइज टू गोल्स जो आपके 2020 में आपने बनाए थे। नो मैटर वो आपके लिए उस समय कितने इंपॉर्टेंट थे, वो आपके लिए उतना मीन नहीं करेंगे 2021 में। हो सकता है आपके 2021 के गोल्स काइंड ऑफ सिमिलर हो, बट देयर विल बी अ चेंज बिकॉज आप 2020 में लिव थ्रू करने के बाद यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन। और इसलिए ये प्रोसेस फिर से दोहराना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट टेक द शॉर्टकट जहाँ पे आप पिछले साल के गोल्स उठा के नए साल में लेके जा रहे हैं। बेसिकली जिस तरह से 1 साल पुराना कपड़ा आपके लिए राइट फिट नहीं होता है, आपकी बॉडी ग्रो कर गई है, हो सकता है आप ज़्यादा मोटे हो गए हों या ज़्यादा पतले हो गए हों, उसी तरीके से 1 साल पुराने गोल्स अब आपके गोल्स नहीं है क्योंकि वो आपको प्रॉपरली फिट नहीं करते हैं। सो जैसा कि आपने कहा कि वापस एक बार उस प्रोसेस को दोहराना और इस बार बेटर तरीके से दोहराना ताकि आप रीइटरेट कर पाएँ। सागर, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 2020 बहुत बुरा ईयर रहा है, बट उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मल्टीफोल्ड ग्रोथ ली है अपने बिजनेस में। राइट। हम सभी जूम प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं, जिसने जो कि बहुत ही सिंपल ऐप हुआ करती थी, बहुत बड़ा मार्केट नहीं एक्वायर करती थी, उसने इतनी बार रीट्रेड किया एंड आज की डेट में बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस है। उसी तरह बहुत सारी सर्विस थी, लूडो टाइप के गेम्स, जिन्होंने कैपिटलाइज किया इस क्राइसिस पे। राइट। तो आपको रीट्रेट करना और अपने गोल्स लिखना ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या चाहिए आपको, तो अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई रोड ब्लॉक आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो अब आप रीट्रेट करके चेंज करके अपना प्लान वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है इस गोल मेकिंग की जर्नी या रेजोल्यूशन बनाने की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि हम 2020 पे एक बार नज़र डालें। एंड पिछली बार हमने बहुत लेंदी प्रोसेस की बात की थी कि आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए, इन क्वेश्चंस के बारे में आंसर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस साल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रही है कि एक सिंपल अप्रोच लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। सो आप अपने 2020 पे लुक करने के समय सिर्फ 2 बेसिक क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश कीजिए कि डिस्पाइट ये क्राइसिस थी, ऐसी क्या चीज़ें हुई जिनको आप ब्लेसिंग के तौर पे काउंट कर सकते हैं। एंड इट माइट मीन कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा करीब आ गए, इट माइट मीन कि आपने कोई नई स्किल सीख ली, इट माइट मीन कि आपको रियलाइज़ हो गया कि इतना सोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। किस वे में 2020 आपके लिए ब्लेसिंग रहा है? एंड बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में, एंड इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी एक आंटी है एंड उनकी फैमिली में नॉर्मल जैसे फैमिली होती है, 2 लड़के हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। एंड जब तक 2020 के लॉकडाउन्स नहीं आए थे, उनकी फैमिली में सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीते थे। तो अंकल अपनी ज़िंदगी जीते थे, आंटी अपनी ज़िंदगी जीती थी, दोनों बच्चे अपनी लाइफ में मस्त थे, उनको घर पे रुकना पसंद नहीं था। जब लॉकडाउन लगा तो देवर और फोर्स्ड टू स्टे टुगेदर, उन्हें मजबूरी में साथ में रहना पड़ा। इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि बच्चे दोनों यंग थे, उनको बाहर दोस्तों के साथ जाना, पार्टी करना, उस सब की आदत थी। बट धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति लगाव आने लग गया, एक दूसरे के टेंशन आपके टेंशन बनने लग गए और उनकी फैमिली बहुत क्लोज हो गई। एंड दिस इज नॉट वेयर द स्टोरी एंड्स। जो दोनों लड़के थे जो घर में एक भी काम नहीं करते थे, अब वो पूरा खाना कुक करने लग गए क्योंकि मदर फादर को जॉब करना पड़ता था और उस जॉब में ध्यान रखना पड़ता था। तो दे रियलाइज कि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द फैमिली। सो एक लड़का जो कॉलेज में है और एक लड़का जो अभी जो स्कूल में है, उन्हें रोटी बनाना आता है, उन्हें सब्जी बनाना आता है, वो उन्होंने घर में होम गार्डन बनाया जहाँ पे सब्जियाँ उगती है। ये सब ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। सो दिस इज हाउ 2020 हैज सर्व्ड यू। उनके लिए ये चीज़ रही होगी, आपके लिए कुछ और चीज़ रही होगी। शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में कौन इतना मायने रखता है। एक ऐसा लव वन या ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको आप नॉर्मली ग्रांटेड लेने लग गए थे, आपको रियलाइज़ हुआ होगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप उनसे इतने लंबे समय के लिए दूर रहे, आपको उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हुई होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ आप गोल सेटिंग की प्रोसेस पे आएँ, वो ये आंसर करने की कोशिश करें कि क्या ब्लेसिंग रही है इस साल में आपके लिए। एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू काउंट द ब्लेसिंग्स जब इतना सब बुरा आपके आसपास हो रहा हो, बट यू कैन ऑल्सो बी थैंकफुल फॉर ऐसे पीपल जो आपकी मदद कर पाए थे, या तो डायरेक्टली या फिर जो दूसरों की मदद कर रहे थे। वो हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने इतने लोगों की मदद करी खुद को रिस्क पे रख के, ऐसे लोग जो कुरियर से इधर उधर ले जा रहे थे, जो आपको सब्जियां ला के दे रहे थे, जो आपके पास ग्रोसरीज लेके आ रहे थे, इन सब लोगों ने अपनी
लाइफ को डेंजर में डाल के आपको हेल्प करी, तो आप इसके लिए भी उनको थैंक यू बोल सकते हैं, अपने माइंड में ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में थे, आपके पास ऐसी फैसिलिटी थी जो आप उनको यूज़ कर पाए, या फिर आप उनके आसपास रह पाए और मे बी उनके लिए भी कुछ कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं ब्लेसिंग में। 2020 ने इस चीज़ का स्केल बहुत नीचे ला दिया है कि व्हाट इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली। सो एवरीथिंग जो आप करते हो वो ब्लेसिंग है। अगर आप सांस ले भी पा रहे हो, अगर आपको एक बार भी वो डिजीज़ नहीं हुआ जिससे पूरी दुनिया में लोग इतना डरे हुए थे, तो वो भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एड अप टू योर लिस्ट जो आप बना रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स की इन 2020। एंड सागर, कई बार तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती हैं। मुझे पता है कि मेरे घर में ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, बट जब अब चॉइस नहीं बची थी तो ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट से मंगाना या ऑनडोर से मंगाना नॉर्मल नॉर्म बन गया। तो कोई चीज़ जिसको मैं इतने समय से हटाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नहीं करना ये, वो ऑटोमेटिकली हो गई Right. क्योंकि किसी और ने मेरे लिए वो करवा दी। करवा दी। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ब्लेसिंग का पार्ट बन जाती हैं, आपको कभी रियलाइज़ नहीं होता है। द सेकेंड क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि आप आंसर करें बिफोर आप गोल सेटिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ें इज़ कि आप किस तरह से लोगों के लिए ब्लेसिंग थे, आपने किस तरह से लोगों की मदद की। अगर आप एक हेल्थ वर्कर थे या आप बाहर काम करते थे, आपने उस तरीके से हेल्प करी। अगर आप वो नहीं करते थे तो आपने किसी फ्रेंड से बात करी जो बहुत एंग्जाइटी से भरा हुआ था, जिसको बहुत ट्रबल हो रहा था, या जो एक्चुअली सफ़र कर रहा था, आपने उसकी मदद की, उसके घर पे खाना पहुंचा के। ऐसे कौन से तरीके थे जिससे आपने लोगों की हेल्प की और उनके लिए ब्लेसिंग बने? ये लिखने की कोशिश कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए। एंड इट डजेंट हैव टू बी बिग जेस्चर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारे डोनेशंस किए हो जैसे कि सोनू सूद ने किए एंड सो ऑन। इट कैन बी वेरी सिंपल कि आप अपने सारे फ्रेंड्स से टच में थे, उनसे आपने अपनी बातें शेयर करी, उनकी बातें सुनी एंड सो ऑन। अगर आपने लोगों के लिए सिर्फ इतना भी किया है कि आपने उनकी बातें सुनी है, दैट इन इटसेल्फ इज बीइंग अ ब्लेसिंग फॉर समवन एल्स। तो उसको भी आप लिखिए बिकॉज दिस इज अ गुड क्वालिटी दैट यू ऑलरेडी हैव। एंड सागर, कई बार बहुत छोटी चीज़ें जो हम नॉर्मली भी कर देते हैं वो भी हमारी तरफ से किया हुआ अच्छा काम होता है। राइट। मुझे पता है कि मेरी दादाजी और चाचा जहाँ रहते हैं उनके पास में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था, एंड उन लोगों ने बहुत सिंपल एक्ट किया था कि वो खाना पहुँचा देते थे। खाना बाहर रख दिया जाता था डिस्पोजेबल कंटेनर्स में और वो ले लेते थे। एंड इतना छोटी सी चीज़ भी आप एक अच्छे काम के तौर पे नोटिस कर सकते हैं कि आपने ये किया। जब हमारे नेबर्स को कोरोना हुआ था तो हमने उन्हें पपीते दे दिए थे, फ्रूट्स पहुंचा दिए थे, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वे जिसमें आपने लोगों को हेल्प किया। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आपने लोगों की हेल्प की, क्योंकि दिस गिव्स यू अ पॉसिबिलिटी। आपको ये चीज़ बताती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। डिस्पाइट चीज़ें इतनी बुरी थी, इतना सब कुछ गलत था, पर आप में भी वो क्वालिटी थी कि आप भी एक सुपर हीरो बन सकते थे। एंड यहाँ से जब आप गोल सेटिंग की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना चालू करते हैं, तो आप एक बहुत ही पावरफुल तरीके से बना पाते हैं उन्हें। एक बार आपने ये पूरी प्रोसेस कर ली है जहाँ यू आर नॉट सो अनहैप्पी विद 2020 और आपको पता है कि 2020 में क्या आपके लिए अच्छा होता है और आपने क्या क्या अच्छा किया, तो आप रेडी हैं 2021 को अपने हिसाब से शेप करने के लिए। सो नाउ सोचिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड सागर, मुझे लगता है कि क्योंकि 2020 बहुत ही कॉम्प्लेक्स ईयर रहा है, 2021 की प्लानिंग बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। और इसके लिए हम सिर्फ एक सिंपल व्हाट, वाई एंड हाउ की प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और आप उसे कैसे अचीव करने वाले हैं। और हम इन तीनों प्रोसेस को एक एक बार करके लेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट, कि आपको क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है, क्या आपके लिए मस्ट है लाइफ में जो आप चाहते हैं कि वो हो, उसे ले डाउन करिए। स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश कीजिए कि आप किस डेट तक कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 15 बुक्स पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपनी बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं। लिखने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड का बहुत महत्व है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बेटर बॉडी चाहिए, क्योंकि बेटर बॉडी क्या होता है? क्या 1 किलो कम करना बेटर बॉडी होता है? क्या 10 किलो कम करना बेटर बॉडी होता है? हम सभी के लिए वो डेफिनेशन बहुत अलग होती है। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर बॉडी का मतलब क्या होता है। एंड अगर आपको ये चीज़ काउंटेबल फॉर्म में नहीं पता है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे कि मुझे 2021 में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप करंटली अपनी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। आप बोल सकते हैं कि मेरी करंट एनर्जी 5 है और मुझे डिज़ायर्ड एनर्जी 9 चाहिए, और किस डेट तक चाहिए? मे बी March 31 तक चाहिए। तो आप उस डेट के साथ उस क्वान्टिफाइबल गोल को लिखिए।
एंड एक चीज़ जो आप इसमें कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं कि आपको एक्चुअली किस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि कई बार हम बहुत छोटे गोल रखते हैं और उससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, हम बहुत बड़ा गोल रख लेते हैं जिससे हम डर जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ एक्शंस लेते नहीं हैं। तो यू कैन यूज़ द डबलिंग ट्रिक। उसमें क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि आपका कोई बिजनेस था जिसमें आप सम अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे थे, लेट्स से 10,000 रुपीज़, और आपका गोल हो सकता है कि मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, एंड दैट गोल कैन बी 20,000। सो 11,000 का गोल बहुत छोटा है, 20,000 का शायद बहुत बड़ा गोल है, तो यू कैन एवरेज इट आउट टू से कि मेरे को 15 या 16,000 का गोल चाहिए। ये मोटिवेटिंग इनफ भी होता है एंड काइंड ऑफ अचीवेबल भी लगता है। तो इस ट्रिक से आप किसी भी चीज़ में ऐसा गोल बना सकते हैं जो आपको मोटिवेट भी करे और एट द सेम टाइम आपको अचीवेबल भी लगे, ऐसा नहीं लगे कि ये इतना इम्पॉसिबल है कि देयर इज नो वे दैट आई कैन डू इट। बेसिकली आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, एंड स्मार्ट एज एन एक्रोनिम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है क्लीशे है, बट उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके गोल बहुत स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं, अटेनेबल हैं, टाइम बाउंड है, तो आपके उनके अचीव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस एक्रोनिम की पावर बहुत ज़्यादा है। सो जब भी आप अपने 2021 के गोल्स लिखने या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखने बैठें, तो मेक श्योर कि वो स्मार्ट गोल्स के पैरामीटर्स पे मीट करता हो, उन सभी पैरामीटर्स को, वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, वो अटेनेबल हो, वो टाइम बाउंड हो। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली उनमें एक थोड़ी पावर आ जाती है। राइट, एंड डोंट वेस्ट एनी टाइम इन जस्टिफाइंग कि आपको कोई चीज़ चाहिए। हमने देखा है 2020 में कि लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत अनसर्टन है, वी डू नॉट नो कि हमारे साथ लाइफ में क्या हो जाएगा, और हमें बहुत क्लियरली पता पड़ा होगा कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। सो आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, भले ही वो आपके पीयर्स हों, फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो। अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है वो चीज़ आपको चाहिए, तो आपको उसको अपने वॉट में लिखना चाहिए, एंड यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम पॉन्डरिंग कि ये लिख के आपने सही किया या गलत किया। बेसिकली आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा अपने Right. आप से, और जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक होते जाएंगे अपने रियल बीइंग से, उतना ज़्यादा आपकी गोल्स को पावर मिलती है। वंस जब आपने अपने सभी एरियाज़ के बारे में स्मार्ट गोल्स बना लिए हैं, आपने उनको प्रॉपर मेजरेबल तरीके से लिख लिया है कि मुझे कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो देन आप प्रोबेबली तैयार हैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए कि आपको कोई चीज़ क्यों चाहिए। एंड ये मुझे लगता है सागर सबसे क्रूशल पार्ट होता है कि वाई लिखिए। आप लिखने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको एक पर्टिकुलर तरह की बॉडी चाहिए तो आपको क्यों चाहिए, उससे क्या क्या होगा, इमोशनली आपको कैसा फील होगा। अगर आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो आप क्या वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप अभी नहीं कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा बेटर फिजिक लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएंगे, क्या आप ज़्यादा डिज़ायरेबल बन जाएंगे, क्या ज़्यादा बेटर बॉडी के साथ आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरह के जितने ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली बियरिंग रीजंस आप लिख पाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके गोल्स को उतनी पावर मिलती है और आपके लिए एक्शन लेना इंटर्न उतना आसान हो जाता है। एंड यूल बी अमेज्ड कि आप कितने सारे रीजंस कोई चीज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस गोल हो कि इस साल मेरे को अपनी इनकम यहाँ से यहाँ ले जानी है, एंड नंबर्स में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, दीज आर जस्ट नंबर्स। पर जब आप वाई लिखने जाते हैं तो आप लिख पाते हैं कि वो नंबर जब आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा तो आपको कैसा फील होगा, जब वो स्टोरी आप किसी से शेयर करेंगे कि यार ये साल मेरा ऐसा निकला, मैंने बिजनेस को यहाँ से यहाँ ले गए, तब मुझे कैसा फील होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह के रीजन जब आप निकालेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एनी गोल दैट यू written in the what is not small, it's not tiny, it means something to you। और जो भी चीज़ आपके लिए मीन कुछ करती है उसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट बहुत ईजी डाल जाते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता कि आपने कैसे वो एफर्ट डाले। बेसिकली जब ऐसा कुछ होता है तो यू आर फ्यूल्ड बाय पैशन। राइट, वो पैशन आपको ड्राइव करता है एक्शन लेने के लिए। एंड जब आप सागर बात कर रहे थे कि इनकम बढ़ाना है, अगर इनकम 10 से 16 करनी है तो नंबर्स मोटिवेट नहीं करते आपको। आपको मोटिवेट क्या चीज़ करती है, आपको मोटिवेट ये चीज़ करती है कि ये 10 से जब 16 हो जाएगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ बेटर कर पाऊंगा। अगर आज मैं कुछ भी अर्न नहीं करता हूँ और अगर आज मैं कुछ छोटा सा भी करने लग जाऊंगा तो उससे मेरे परिवार वाले जिस तरीके से मुझे देखेंगे, जो रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा, मेरे से छोटे लोग जो हैं वो मुझ पर लुकअप करेंगे। राइट, ये सब चीज़ें बदल जाती है, मेरे बड़े मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। एंड दीज आर रीजंस विच मोटिवेट यू। नंबर्स कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाते, तो यू हैव टू डिग डीप, कम अप विथ इमोशनल रीजंस जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड जितने ज़्यादा इमोशंस आप लेके आ पाएंगे, जितनी ज़्यादा फीलिंग्स आप उन रीजंस पे लेके आ पाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए एक्शन लेना उतना आसान हो जाता है। एक और एडिशनल टिप जो मेरे पास इस वाई वाले स्ट्रक्चर में है वो ये है कि आपको रिपल इफेक्ट देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी अपने लिए वर्क करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं, बट उसका एक जो फोर्स होता है बहुत लिमिटेड रहता है। एक्चुअल पावर होती है रिपल इफेक्ट में। एंड रिपल इफेक्ट होता क्या है? रिपल इफेक्ट ये होता है कि आपके किसी एक्शन से दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। सो अगर मैं फिजिकली फिट हो जाता हूँ
तो मेरी फैमिली में एक फ़िटनेस का कल्चर आता है। तो मेरी फैमिली में जब फ़िटनेस का कल्चर आता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर में डिजीज़ेज़ कम हो गए। दिस इज़ अ रिपल इफ़ेक्ट। जब मैं फिज़िकली फ़िट होता हूँ तो मेरे आसपास वाले लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं कि अच्छा चलो भैया ने इतना अच्छा किया है, हम भी राइट, कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि पॉसिबल है कि तोंद कम की जा सकती है या फिटनेस या एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। राइट, एंड दैट इज़ अ रिपल इफेक्ट। जब कोई एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है तो वो सिर्फ अपने लिए मनी या वेल्थ या प्रेस्टीज लेके नहीं आता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन लेके आता है। वो बताता है कि एक गांव से आया हुआ इंसान सक्सेसफुल हो सकता है एंड इस वजह से हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड दैट इज़ अ रिपल इफेक्ट। तो आपको भी नोटिस करना पड़ेगा कि आपके एक पर्टिकुलर एक्शन का रिपल इफेक्ट क्या आने वाला है, और वो रिपल इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने में, कुछ अच्छा करने में, अपने उन एक्शंस को लेने में, उन ड्रीम्स को पूरा करने में। एंड फाइनली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं लिस्ट ऑफ रीजंस बनाने में, तो आई जस्ट हैव अ सजेशन कि स्टॉप ट्राइंग टू जज द रीजन इटसेल्फ। आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि वो रीजन कितना आप पे अप्लाई होता है। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 10, देन मूव दैट टू अ लिस्ट ऑफ 20, वहाँ से आप जाइए 50 पे, 50 से जाए 100 पे। यू विल बी अमेज कि आपके माइंड में कितनी सारी चीज़ें होती है जो किसी चीज़ का रीज़न बन सकती है। बी ओके विथ रिपीटिंग अ रीज़न। अगर आपने नंबर 5 पे कोई चीज़ लिखी थी, वो चीज़ वापस से 15 पे आ जाती है, दैट्स ओके। पर मेन थिंग है कि यू हैव टू कीप गोइंग एंड कीप राइटिंग इन दैट लिस्ट, ताकि आपके पास कोई चीज़ करने के बहुत सारे रीजंस हो। इट्स लाइक राइटिंग अ नॉवल। जब आप नॉवल लिखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वो कितना सही है, वो स्टोरी में बैठ रहा है कि नहीं। आप पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं एंड देन यू कैन पिक एंड गो बैक टू एडिट। तो यही प्रोसेस आप यूज़ करते हैं वाई में, यू यूज़ all of the possible reasons जो आपको लगते हैं, and then you can pick the top 10 motivators that you have, the top 5 that you have, और उनको आप अपने कॉन्शियस में रख सकते हैं। एंड सागर, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आपको 100 रीजंस लिखने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम 20-25 रीजंस लिखते हैं ना, तो हम सिर्फ सरफेस लेवल रीजंस लिख देते हैं कि हमें पैसा क्यों चाहिए, हमें अच्छे रिलेशनशिप्स क्यों चाहिए। तो राइट, बहुत आसान होता है सोसाइटी से रीजंस निकाल के लाना जो हमें सुनने में आते हैं और वो लिख देना। पर वो रियल मोटिवेटर्स नहीं होते। रियल मोटिवेटर्स तब आते हैं जब आप 40 पे पहुंच जाते हैं, जब आप 50 पे पहुंच जाते हैं, जब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्चुअली डिग डीप करना पड़ता है कि आपको कोई चीज़ क्यों चाहिए। क्यों चाहिए। एंड जितना स्ट्रांग आपका वाई होता है, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, उतना आसान हो जाता है आपके लिए कोई चीज़ करना। सो कोशिश कीजिए कि आप 100 रीजंस लिख पाएँ कि कोई चीज़ मुझे क्यों करनी है। अगर कोई चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक 100 रीजंस निकालना भी उतना ही ज़रूरी है उस चीज़ को करने का। और जब आप 100 रीजंस निकालते हैं तो आपको लगेगा कि अब ये करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और अब आप वो कर पाएंगे। सो जितने ज़्यादा रीजंस लिख सकते हैं उतने ज़्यादा रीजंस लिखिए। एंड मुझे एक चीज़ उसमें ये लगती है कि सागर, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई रीज़न लिखते हैं और हमें लगता है कि किसी ने पढ़ लिया तो बड़ी शर्म आ जाएगी। तो अगर आपके अंदर भी ये सेम फीलिंग है तो आप ये एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो अकेले बैठ के करिए और उन पेपर को, उन पेजेस को संभाल के रखिए ताकि कोई उन्हें पढ़ नहीं पाए। उन्हें संभाल के ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी आपका मोटिवेशन लो होगा, जब भी आपको एक्शन लेने में तकलीफ होगी, तब वो रीजंस आपको बहुत हेल्प करेंगे वापस अपबीट उठने में और वापस एक्शन लेने में। विच इज़ अ गारंटी कि होगा ही होगा, कि मोटिवेशन कम होता ही है, हमारी ड्राइव कम हो ही जाती है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है। एंड दिस इज़ द टाइम जब आपकी लिस्ट, आपकी गोल की लिस्ट एंड प्लस आपके वाइज की लिस्ट आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ते रहने में। एंड इनफैक्ट सागर, अगर आपने बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको क्या चाहिए और बहुत क्लियरली आपने डिफाइन किया है क्यों चाहिए, तो आप ऐसे भी निकल जाएंगे तो आप वो गोल अचीव कर लेंगे। राइट, बट इसके बाद एक एडिशनल स्टेप जो आप कर सकते हैं, जो अश्योर कर देती है कि आप अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे, वो है एक एक्शन प्लान बनाना, एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना। ये लिखना कि आप कैसे वो चीज़ अचीव करने वाले हैं। ड्रीम्स होना बहुत अच्छी बात है, बट जब तक उनके पास कोई प्लान नहीं है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। ये नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं। हम वो सारे तरीके जो इस गोल को अचीव करने के हो सकते हैं दुनिया में, हम वो सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फिटनेस का गोल लिखते हैं तो आप डाइट के बारे में लिखेंगे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं जिम जाना चालू कर दूंगा, मैं मॉर्निंग वर्कआउट करूंगा, मैं डिनर के बाद वॉक करना चालू करूंगा, मैं रबर बैंड टेक्निक यूज़ करूंगा कि जब भी मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो मैं रबर बैंड ऐसे खींचता हूँ और जोर से छोड़ता हूँ। और आप उस तरह के सारे रीजंस लिखना चालू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, पर जब तक आपके पास एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान नहीं है आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एंड बहुत बड़ा एक्शन प्लान होना ज़रूरी भी इसीलिए है क्योंकि छोटे प्लान से बड़े रिजल्ट्स नहीं आ सकते। आपको एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा एक्शन प्लान चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हो, जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हो कि अगर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत आ गई तो आप नेक्स्ट क्या पिक करने वाले हैं, वो सारे ऑप्शंस उसमें होने चाहिए। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो कैसे करेंगे। जितना बड़ा आप एक्शन प्लान लिखेंगे आप नोटिस करेंगे कि जब भी कोई हर्डल आता है आपके पास ओवरकम करने के ऑलरेडी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास आर्सेनल में 100 तीर है
तो एक वर्क नहीं करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा। पर अगर आप दो ही चीज़ें लेके निकले हैं और दोनों फेल हो गई तो आपके पास तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो लिखने की कोशिश कीजिए ऐसे सारे तरीके जिनसे आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। एंड सारे तरीके लिखने का रीज़न भी ये है कि हमें टॉप ऑफ द माइंड से काफ़ी डीपर जाना है। हमें सिर्फ वो चीज़ें नहीं चाहिए जो बहुत नॉर्मल है या जो बहुत ईजिली हमें टॉप ऑफ द माइंड याद रहती है। अगर आपका गोल है कि आपको अपने लव्ड वन के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना है, तो शायद आप जब अगर 5-6 रीजंस लिखेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंट डेट्स के बारे में लिखेंगे, मे बी कम्युनिकेशन के बारे में कुछ लिखेंगे, मे बी रोमांटिक जेस्चर के बारे में कुछ लिखेंगे। पर अगर मैं आपको चैलेंज करूँ, नो, यू हैव टू कम अप विद 50 डिफरेंट वेज जिससे आप अपनी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे किया जाए, एंड आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा कि यू डू नॉट जस्ट हैव टू टेक द पर्सन ऑन द डेट। आप उनके पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड से बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं ताकि वो देख सके कि आप उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, एंड दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट यू इन रिटर्न। आप उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जेस्चर्स दिखा सकते हैं। इट डजेंट रियली मैटर कि लिस्ट में क्या क्या है और अब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑल दैट मैटर्स इज कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए एंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए बड़ी चीज़ों का जिनको करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट है और छोटी चीज़ों का, क्योंकि आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो जल्दी जल्दी करके आप एक मोमेंटम बना पाएंगे और उस मोमेंटम को आप यूज़ कर पाएंगे बड़ी चीज़ करने में। जब आप वो बड़ी स्लो चीज़ करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल करती है, फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशनशिप्स का एग्जांपल लिया, उसमें शायद स्पीक आउट करना या फिर वल्नरेबल होना आपके लिए मुश्किल होगा, अपनी माइंड की बात सच में कहना मुश्किल होगा। तो वो एक आपका बड़ा गोल हो सकता है। उस चीज़ को जब आप लिखेंगे तो उस चीज़ को लिखने के बाद आप अगर वो कर लेंगे तो फिर आप वापस से छोटी छोटी चीज़ें उस मोमेंटम को यूज़ करके जाएंगे। सो द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फीड इनटू ईच अदर और आपके पास हमेशा कोई ना कोई एक्शन होगा जो आप ले सकते होंगे। एंड सागर, जब आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे तो मुझे अपना ये पूरी एक्सरसाइज याद आई थी जो मैंने लास्ट ईयर की थी। एंड उसमें बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें निकल के आती है जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे कोई चीज़ को अचीव करना है। तो जब इनिशियल रीजंस लिखते हैं तो जैसा आपने बताया कि आप कम्युनिकेशन के बारे में लिखते हैं, आप डेट्स के बारे में लिखते हैं। जब मैं और लिखता गया तो आई केम अप कि मुझे वर्कशॉप करनी चाहिए। देर आर लॉट ऑफ कपल वर्कशॉप्स जो होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कपल साथ में करते हैं। एंड दिस आइडिया ऑन द सरफेस मैंने एग्जीक्यूट भी नहीं किया, बट जस्ट नोइंग कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर मैं अटक जाऊंगा तो गिव्स यू होप। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ जो रियलाइज हुई थी रिलेशनशिप्स में बेटर करने के लिए वो ये था कि मेल रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी 5 लव लैंग्वेजेस, एंड विच इज़ अ सिंपल रीड एंड विच इज़ वेरी ईजी टू एग्जीक्यूट अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट जब तक आप 100 रीजंस नहीं लिखेंगे, ये इस तरह के यूनिक चीज़ें आपकी उस लिस्ट में Mind में फिगर नहीं आउट ही है। नहीं होंगी Right. जब तक आप 100 तरीके नहीं लिखेंगे बेसिकली। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 के 100 चीज़ें करनी है। जब आप पूरी लिस्ट बना लेते हैं देन वी कम अप टू द परेटो प्रिंसिपल। आपने नोटिस किया होगा कि 20% चीज़ें 80% रिजल्ट्स लेके आती हैं। एंड अब आपको वही करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी टॉप 5 टॉप 10 चीज़ें कौन सी हैं, ऐसे टॉप 20 आइटम्स कौन से हैं जो 80% रिजल्ट लेके आएंगे, और आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है। बाकी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, बट मेजॉरिटी रिजल्ट्स कम फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक एक्शंस। तो जब आपने वो बड़ी सी लिस्ट बना ली है, आप उसे देखेंगे और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 या 10 चीज़ें हैं जो मैं करने लग जाऊंगा, उससे मैसिव डिफरेंस आएगा और आप उन्हें करने लग जाए। एंड जैसे आप ये लेज़र फोकस लेके आएंगे तो यू विल सी कि आपके एक्शन लेने के तरीके बहुत बदल जाएंगे, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको कहीं भी पहुंचना है तो अगर आप गूगल मैप्स के भरोसे निकले हैं तो आपको पता रहता है कि आपको कहाँ टर्न लेना है, कहाँ जाना है, गूगल मैप्स में देख के। बट एट द सेम टाइम अगर आपको रास्ता पता होता है तो उससे बेटर तरीका कोई नहीं होता। इतने सारे रीजंस और इतने सारे गोल्स या फिर एक्शंस लिखने का रीज़न सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं एंड आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। उससे आपके अंदर एक अलग तरह का डिटर्मिनेशन आएगा, अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, एक एटीट्यूड आएगा कि आप ये कर सकते हैं। एंड एज लॉन्ग एज आप में ये एटीट्यूड रहेगा आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। एंड सागर, जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में तो हमने एक बात की थी कि देयर वुड कम अ टाइम जब आप स्ट्रगल करेंगे मोटिवेशन से, जब आपको लगेगा कि इसका फ़ायदा नहीं है या मैं चाहता नहीं हूँ। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उस पॉइंट पे ये सारे रीजंस आपको बैकअप प्रोवाइड करते हैं। आपने नोटिस किया कि ये अप्रोच वर्क नहीं कर रही है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने वाइस पे जाएंगे और आप देखेंगे कि ओके मुझे मोटिवेशन कम लग रहा है, वापस वाइस की लिस्ट पढ़ो, मुझे क्यों चाहिए था, मुझे इस तरह की बॉडी क्यों चाहिए थी, मुझे एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहिए थी, मुझे बेटर रिलेशनशिप क्यों चाहिए था। आप उन वाइस को पढ़ेंगे और अगेन आपके पास मोटिवेशन आ जाएगा।
एंड वन मोर थिंग दैट हैपन्स ड्यू टू दिस इज कि आप कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। जब आप खुद से खुश नहीं होते तो तभी ऐसा होता है जब हम दूसरों को जज करना शुरू करते हैं। खुद फिट जब हम नहीं होते तो हम दूसरों को बोलते हैं कि हे तुम फिट नहीं हो। जब हम खुद अच्छे नहीं दिखते तो हम दूसरों को बोलते हैं यार ये कैसा दिख रहा है, कैसा ड्रेसअप करता है। या फिर जब हम खुद अपने बिजनेस में खुश नहीं होते तो हम दूसरों को जज करने की कोशिश करते हैं कि यार इस कंपनी ने ये सही नहीं किया, या मेरे फ्रेंड ने वो काम स्टार्ट किया था पर उसने उसमें कुछ किया नहीं। इन सब का रीज़न ये है कि हम जो कर रहे होते हैं हम उससे इतना खुश नहीं होते। अगर आपके पास मासिव एक्शन प्लान है जिसमें आप इतने सारे तरीके से कोई चीज़ कर रहे हो, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं होता किसी और को जज करने का, किसी और पे जजमेंट पास करने का, किसी पे कमेंट करने का। हो सकता है उनको आप कभी दोस्त होने के नाते कोई अच्छी बात बोल दो, कुछ कमेंट ऐसा कर दो जिससे उनको हेल्प हो जाए, बट बियॉन्ड दैट यू विल सी कि नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी आपके माइंड में। एंड दैट इज द की कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे, आप आगे बढ़ पाए। आई होप हमारी ये सिंपल प्रोसेस आपको हेल्प करेगी 2021 को अपना बेस्ट ईयर बनाने में। ये आपको गाइडेंस देगी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करने के लिए जो आप इतने सालों से करना तो चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। एंड आज का एपिसोड एंड करने से पहले हम अपने सभी लिसनर्स को विश करना चाहते हैं A very passionate and purposeful 2021. हैप्पी न्यू ईयर गाइस। Happy New Year. बाय बाय।